चलिए, तो आज की ये क्लास है, ये क्लास एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क 2022 की है। मैं आप लोगों से परिचर्चा जो कर रहा हूँ, यूनिट नंबर 4 पे चर्चा कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को मैंने सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ा चुका हूँ और सामाजिक क्रिया के बारे में बता चुका हूँ। कुछ प्रश्न सामाजिक क्रिया के संबंध में मिलेंगे। ज़्यादातर जो प्रश्न मिलेंगे वो सामाजिक आंदोलन से रहेंगे। पहला ही प्रश्न ये है, और ये प्रश्न जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न था, और प्रश्न है अभिकथन कहता है कि सामाजिक क्रिया से सामाजिक विधान बनते हैं। ये बात सत्य है क्या? इस बात से आप सभी लोग सहमति अपना दर्शाएंगे? मुझे जरा बताएं। बिल्कुल, सामाजिक क्रिया से सामाजिक विधान बनते हैं। और ये एक प्रकार से आप सभी को मैं बता दूं, वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर की जो परिभाषा थी, उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया एक व्यक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक प्रयास है जो समाज कार्य के दर्शन और अभ्यास की सीमा के अंदर किया जाता है। उसका मोटो यही था कि सामाजिक उन्नति करना है, सामाजिक नीतियों को परिवर्तित करना है और सामाजिक विधान, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी सेवाओं में उन्नति करना है। ऐसा कॉन्सेप्ट था जो सामाजिक विधान को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप कहेंगे पहला अभिकथन सत्य होगा। बात करेंगे तर्क पर। तर्क कहता है कि सामाजिक क्रिया द्वारा वर्तमान व्यवस्थित प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं को चुनौती दी जाती है। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? हाँ, ये भी आपका करेक्ट जवाब है, यानी सत्य है। तो यहाँ प्रश्न है कि उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इस प्रश्न के अंत में मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस ऐसे ही पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी आप लोगों को? मैं जो पीडीएफ आप लोगों को आज मॉर्निंग वाली भी दिया था, इसी टाइप से ही कुछ, कोई दिक्कत नहीं? चलो, फिर तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते ही आप सभी लोग खुश भी हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपने आप में, और मैंने आप लोगों से पढ़ाया भी है, बताया भी है। इस प्रश्न के बारे में बताइए जरा कि निम्नलिखित लोकप्रिय सामाजिक आंदोलनों को उनके आरंभ होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। निर्भया आंदोलन, बी आएगा इसका आंसर। बी, ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन आएगा सर इसका। ओके। चलिए, यहाँ आप सभी लोगों ने नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा ये सवाल था आप लोगों से कि आप मुझे जरा ये बताएं कि निर्भया आंदोलन ये बेसिकली किसके संबंध में है और ये कब चलाया गया है, ये बताना है आपको। सर दिल्ली में हुआ था इसका सर 2012-13 में। दिसंबर 2012 में हुआ था निर्भया हत्याकांड जो। हाँ, तो 2012 में हुआ था। वर्मा कमेटी आप सभी लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। जस्टिस वर्मा। हाँ, जस्टिस वर्मा कमेटी के माध्यम से ये जो अधिनियम को लाया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। हाँ करो। और इसमें जो है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फंड के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2015 से 2018 के बीच में केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा के लिए कुल 854.66 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी 2015 और 18 के बीच में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम के बारे में बात करता है, वन स्टॉप स्कीम के बारे में बात करता है, महिला पुलिस वॉलंटियर के बारे में जिक्र करता है। जिनीवन कानून भी इसी समय बना था सर। जी सर, ये कानून अधिनियम के रूप में 2013 में लाया गया था। जिनीवन कानून सर, वो बाल अपराध वाला। जे एक्ट सर। अच्छा, किशोर न्याय बाल अपराध अधिनियम की बात कर रहे हैं जुवेनाइल, जी।
जुवेनाइल जस्टिस, ओके ओके। देखो ये आपका, मैं शुरुआत में एक चीज़ बता दूं, एक 1986 का वर्ष याद रखेंगे और एक आप रखेंगे 2015 का नाम याद रखेंगे, ठीक है, और एक 2006 का। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे अब अगर आप लोगों से पूछा जाएगा किशोर न्याय बाल अपराध अधिनियम को लेकर, तो आप लोग जरा मुझे बताएं किसका आप क्लिक करेंगे। किशोर न्याय बाल अपराध अधिनियम, मैंने तीनों को बता दिया। संशोधन का पार्ट था। देखिए सर, किसी सर ने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संशोधन का पार्ट है, जैसे अभी आपको मैंने बताया 2006 2015 ना, तो ये संशोधन का पार्ट है। आप ये मत सोचिएगा कि बार बार लेके आया गया है, नहीं, ये संशोधन होते गए हैं उसमें। आप लगाइएगा 2015 का, क्या लगाएंगे, 2015 का लगाएंगे, ठीक है। और कहीं कहीं किशोर न्याय बच्चों की देख रेख की जब बात होगी, बात को समझिएगा, देख रेख की, तो आप लगाइएगा 2000, ठीक है। और उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे तो लास्ट वाली पॉइंट भी आती है 2015 का ही, 2015 का ही ये पॉइंट आता है। नाम आपने सुना होगा पोस्को। देखिए इससे कई चीज़ें मुझे याद आ रही हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो आप लोग जो है इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। लैंगिक उत्पीड़न से जी, पोस्को एक्ट है सर, पोस्को एक्ट। हाँ पोस्को एक्ट, वेरी गुड। पोस्को जो एक्ट है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में भी इसको जो है लाया गया था इस एक्ट को, पोस्को को। और यहाँ पे नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की जाती है। ये बेसिकली पोक्सो एक्ट बताता है, पोक्सो एक्ट बताता है। इस चीज़ को आप लोग जो ध्यान रखिएगा। लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम इसको बोला जाता है 2012, तो याद रखिएगा ये 2012 का है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग चिपको आंदोलन में। मैंने आप लोगों से पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से कि 1973 में उत्तराखंड में चमोली जिला गोपेश्वर में सुंदरलाल बहुगुणा, शाबाश, सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। और आपको एक नाम और चीज़ बता दो कि ये आंदोलन जो प्रेरित था, वो आंदोलन किससे प्रेरित था, बताइए जरा एक बार आप सभी लोग। वृक्षों से सर। नो, बिश्नोई, बिश्नोई आंदोलन से, बिश्नोई आंदोलन से, ठीक है सर, याद रखिएगा। बिश्नोई आंदोलन से ये प्रेरित था। चिपको आंदोलन जो है बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। और यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर 1973 में इसको जो है लाया गया था। यह आंदोलन जो है नेतृत्वकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट और उनके सहयोगी थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या जो रही है वो महिलाओं के भाग से लिया गया था। सर्वाधिक जनसंख्या या संख्या की बात करते हैं महिलाओं के भाग से। इस आंदोलन में वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की जाती थी चिपको आंदोलन से, ठीक है। तो इतनी बात चिपको आंदोलन को भी आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ, जरा मुझे बताएं। देखिए कोई बच्चा शायद ज्वाइन हो रहा है। सर 1989 में आया था मध्य प्रदेश से गुजरात तक, जो मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच का जल संरक्षण था। गुजरात को मिल नहीं रहा था, मध्य प्रदेश के पास वो बांध बना के कन्वर्ट कर रहे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। था तो राज्य सरकार चाहती थी, इसलिए इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इंटरप्रोपोज परियोजना को रोका गया। शाबाश कुणाल जी। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को इसी तरीके से ध्यान रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है प्रारंभ मध्य प्रदेश से गुजरात तक था। और याद रखिएगा कि एमपी में जल का भराव था। अब ये देखिए पॉइंट यूजीसी क्या करता है, ऐसे ही तो प्रश्न पूछता है ना, ये डीप में जाता है कभी कभी अप्लाइड प्रश्नों को लेकर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि मध्य प्रदेश में जल का भराव था और गुजरात में जल का अभाव था। और मैं आपको बता दूं विषय ये था यहाँ पे कि नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे जो बांध थे उसी के परिप्रेक्ष्य में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। अभी किसी बच्चे ने बताया है, बहुत बढ़िया, 1989 में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बाबा आमटे, हाँ, बाबा आमटे एंड मेघा पाटकर। और एक नाम आता है, वेरी गुड,
हाँ, मेघा पाटकर के साथ साथ आप तीसरा भी नाम याद रखेगा, अरुंधति रॉय। आपको बता दो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करता नहीं है, तो याद रखिएगा ये तीन तो रहेंगे, परंतु राजा राम मोहन राय का नाम डाल दे, आत्माराम पांडुरंग का नाम डाल दे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे में उसको एलिमेंट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। और आपको बता दूं, यहाँ पर यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध के विरोध में चलाया गया था आंदोलन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आंदोलन आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? आदिवासियों के द्वारा। बात कर लेते हैं जन लोकपाल बिल। आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा 5 अप्रैल 2011 का दिन जन लोकपाल, जी बताएं। सर अन्ना हजारे ने किया था जन लोकपाल बिल आंदोलन। हाँ सर, वही लोकपाल बिल के ऊपर ही है ना ये? बिल्कुल करेक्ट जवाब, सरकार बिल्कुल। सरकार से कुछ मतलब निष्पक्षता और बिल्कुल प्लेन ट्रांसपेरेंसी के लिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया था। हाँ, ये जी ट्रांसपेरेंसी एक्ट। हाँ, सबसे बढ़िया, जैसे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसका भ्रष्टाचार को लेकर परिप्रेक्ष्य में ये था। आपको मैं बता दूं, जन लोकपाल विधेयक, नागरिक लोकपाल विधेयक के निर्माण के लिए जारी यह आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में 5 अप्रैल 2011 को समाज सेवी अन्ना हजारे और उनके साथियों के जंतर मंतर पर शुरू किया गया था अनशन एक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो दिल्ली के सीएम हैं, उनकी भी भूमिका इस आंदोलन में थी, याद रखिएगा। हाँ, अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी की भी भूमिका इसमें थी। एक सहयोगी के रूप में ये सब लोग ने उभर कर सामने आए थे जन लोकपाल विधेयक में। कुमार विश्वास, हाँ, बड़े हाँ अच्छे खासे नेता जो लोग आए थे, लेकिन जो नेतृत्व करता था वो था कौन? अन्ना हजारे। वेरी गुड। अन्ना हजारे। हाँ, हमें इन्हीं का नाम याद रखना है, बाकियों का नाम याद नहीं रखना है। तो ये 2011। अब आप क्रम में लगाएंगे तो सबसे नंबर 1 पे 4। अच्छा, सबसे बी आएगा सर, इसका 2 3 4 है सर। 2011 के बाद 12 हुआ था। हाँ सब 3 नंबर 1 पे 90। हाँ, 2 पे 2000। फिर भैया 12 में आया ये 11। हाँ, तो 4 के बाद एक आएगा 2011। बी आएगा सर, वही तो कह रहा हूं मैं। 2000 बी ऑप्शन आएगा। हाँ बी आएगा सर, वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी सबसे करेक्ट रहेगा। अगर हम बात करते हैं सबसे 1978 चिपको आंदोलन, तो नंबर 2 पे आया। नंबर 3 पे कब आया ये? फिर तो यहाँ पे बी। 73 ना सर, चिपको आंदोलन तो 1973। हाँ, 1973 के बाद 1989 सर, बी में सही तो है 2 3 और फिर उसके बाद 2011, ऑप्शन फिर तो है। 2004। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। बी सही ऑप्शन है। बी है, सही बी सही है, है। बी सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, भली भांति तरीके से आप लोग इसके बारे में परिचित भी होंगे। तो जरा मुझे आप सभी लोग बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। फिर कॉल्सी, फिर ब्यूरोक्रेटाइज, फिर सफलता असफलता गिरावट। ओके, चलिए अब हम इस पे बारे में थोड़ा सा जो है जिक्र करते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। तो क्या चीज़ें आती हैं, आपने जो पहले पॉइंट में देखा, उभरना या उद्भव। उद्भव में आप देखते हैं पहल, सामने आना होता है। हाँ, एक प्रकार से पहल करना। वेरी गुड, विचार करना, ये प्रक्रिया। उसके बाद आपका आता है पॉलिसी। पॉलिसी को बोला जाता है, दूसरी एक हिंदी में आप नोट कर सकते हैं, सह संयोजन। सह संयोजन इसका हिंदी आप बना लीजिए। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये कहता है कि संस्थान और गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय संस्थान, आम जनता, शहरी ग्रामीण क्षेत्र या इलाका कि जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को क्या करना है? कलेक्ट करना है, एक प्रकार से उनको संगठित करने की प्रक्रिया को संचालित करना है,
ताकि हम क्या कर सकें, ब्यूरोक्रेटाइज कर सकें, जिसको आप कहते हो नौकरशाही। अब यहाँ पे उसकी समस्या को पहचान लो, समझौता कर लीजिए, हस्तक्षेप कर लीजिए और एक माध्यम भी यहीं पर बना लीजिए। क्या अगर वो सफल हुआ है तो ठीक है, यदि वो असफल है तो भी ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई असफल है तो भी इसके बाद ये प्रक्रिया आ जाती सफलता गायब, यानी वो साफ साफ शब्दों में पता चल जाएगा कि असफल है, पता चल जाएगा कि ये स्टेप है। कभी कभी देखिए यहाँ पे या करके लिख दिया है तो इसका मतलब सफल भी रहेगा असफल भी रहेगा, गिरावट भी रहेगी। वीडियो का टेस्ट क्या होता था? वही नौकरशाह, नौकरशाही बोल सकते हो आप। सर चैनल बोल सकते हैं। हाँ, आप चैनल बोल सकते हो, माध्यम बोल सर सकते हो नौकरशाही तो कॉलेज में आ जाएगा ना। भाई। हाँ, चैनल बोल सकते हो, माध्यम भी बोल सकते हो, क्षेत्र भी बोल सकते हो, हस्तक्षेप भी बोल सकते हो, कई नाम है ना। किस नाम से आप इसको पुकारना चाहते हो वो प्रक्रिया आप यहाँ पे संचालित कर सकते हो। फिर गिरावट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा, है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी प्रश्न आपको जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, याद रखेंगे। सर एक बात बताइए। बताइए, पूछिए। सर इसमें ये असफलता और सफलता जब डिसाइड ही नहीं है तो ये गिरावट वाला ऑप्शन मतलब कंपलसरी क्यों कर दिया है? कंपलसरी इसलिए कर दिया भाई कि इसने कह दिया कि आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, इसके बाद ये चीज़ें आती हैं। बिल्कुल आती हैं, आपसे ये नहीं पूछा है भाई। हाँ, ये आपसे मैं बिल्कुल। उसी क्षेत्र से आता हूँ सर जहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन चलता है। हाँ वो एक समय में बहुत पीक पे था और आज उसकी गिरावट आ गई। भाई, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि यदि वो असफल है तो जाहिर सी बात वहाँ पे गिरावट है। हाँ, तो इसी वजह से अगर यहाँ पे असफलता नहीं लिखता तो गिरावट लिखता ही नहीं, है ना। फिर तो गिरावट लिखता ही नहीं। तो समझने की बात है, केवल आपको सामाजिक बंधन रहेगा वो सफल भी होगा तो एक बार उसका वो खत्म होगा ही ना सफल होने के बाद भी। बिल्कुल इस भाई। वजह से उसको गिरावट वो देना ही पड़ता है। हाँ, ऐसे भी आप कह सकते हो। समाधान होने के बाद मतलब वो शांति पकड़ना वो उस चीज को डाउन होना दिखाया गया है। हाँ, डाउन, दमन की प्रक्रिया आप कह सकते हो एक प्रकार से, है ना। चलिए, अगला हाँ, अगला बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कह रहा है कि सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक विधान एक दूसरे के पूरक हैं। क्या इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पे ये जवाब कि सामाजिक विधान और सामाजिक क्रिया एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए सत्य है। कारण कहता है सामाजिक क्रिया अक्सर नए कानूनों की आवश्यकता को उजागर करती है। सही है। सही है। ये भी सही है। व्याख्या भी होगी। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सामाजिक क्रिया जो बताया जा रहा है आप लोगों से, अक्सर नए कानून बनाने और नया कानून सामाजिक विधान को रिप्रेजेंट करेगा, तो व्याख्या बन जाएगा। अच्छा, ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। बी आपका करेक्ट रहेगा कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जुलाई 2016 का प्रश्न, सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया प्रतिमान डैश का प्रारूप होता है, तो बताइए जरा। विधायी स्वरूप, संचेतना, लोकप्रिय और संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप। संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप। संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये समझना है जी सर, बताइए। सम्राट तो अच्छा होता ना सर। संभ्रांत अमीर व्यक्ति होता है ना सर सम्राट। मतलब एक प्रकार से उत्तेजित कह सकते हैं आप, है ना। सम्रांत व्यक्ति ऐसा बोलते हैं जो बहुत अमीर हो या बहुत लोकप्रिय हो, ऐसा कुछ बोलते हैं सम्रांत। हाँ, आप या सम्रांत समुदाय, अगर आप समुदाय की बात करते हैं, एक उस छोटे गुट की बात करते हैं जहाँ धन, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक प्रभाव देखते हैं, तो वो भी आप संभ्रांत वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ संभ्रांत व्यक्ति था, वर्ग नहीं था। आपका कहना सत्य है, जब आप वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं तब वहाँ पे ये चीज़ें, आपकी बात सत्य होती है। परंतु यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडिविजुअल की बात थी, तो ये बल्कि यहाँ पर बात कर रहा है कि सामाजिक क्रिया जो है उत्तेजित व्यक्ति स्वरूप की बात कर रहा है, शारीरिक क्रिया का प्रतिमान का प्रारूप प्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष रूप से आप किसी के साथ क्रिया विधि करेंगे तो व्यक्ति में जाहिर सी बात है
वृद्धि होगी, गतिशीलता आएगी। इसलिए आप लोग समझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक क्रिया के महत्वपूर्ण तत्व हैं? एलिमेंट की बात कर लिया है इसने, सामाजिक क्रिया के तत्व बताइए जरा। सारे हैं सर। सारे में कैसे? अच्छा, सामुदायिक संसाधन नहीं होगा शायद। सर 1 3 4 लग रहा है बी। ओके, चलिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। सर उपागम नहीं आएगा। पहले मेरी बात, अच्छा पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सामाजिक क्रिया के आधारभूत एलिमेंट यानी तत्व है कौन कौन से। नोट करना नोट कर लीजिए। आपको बता दूं, समूह और समुदाय का सक्रिय रूप से भाग लेना, समूह और समुदाय का सक्रिय रूप से भाग लेना। अब मैंने तो यहाँ पे समूह जोड़ के बोल दिया ना, कारण क्या है बोलने का कि सामाजिक क्रिया है, इसलिए मैंने समूह को जोड़ दिया। यहाँ पे एग्जामिनर या तो समूह देगा या तो समुदाय देगा। ठीक है, सक्रियता, तो सक्रिय रूप से भाग लेना, पॉइंट पहला सही है। दूसरी बात, जनतांत्रिक कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति में उपयोग करना। अब जनतांत्रिक में बोला हूं तो क्या आप लोकतांत्रिक को ऐड नहीं कर सकते हो? बोलिए। हाँ सर, लोकतंत्र कर सकते हो, एक ही बात। इसलिए लोकतांत्रिक उपागम को भी ये निर्धारित करता है। कारण क्या है? कार्य प्रणाली का एक कार्य पद्धति में उपयोग किया जाता है इसका सामाजिक क्रिया में, इसलिए आप इसको भी मानिए। बात करते हैं साधनों की उपलब्धि, कहीं है ऑप्शन में? नहीं है, 3000 में नहीं, साधनों की उपलब्धि नहीं है ये ऑप्शन में। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, लोकतांत्रिक नेतृत्व की उपस्थिति मानी जाएगी क्रिया, ये एलिमेंट है, तत्व है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक शब्द जोड़ा है नेतृत्व, नेतृत्व की उपस्थिति। तो नेतृत्व की उपस्थिति कम्युनिटी में भी पाई जाती है और ग्रुप में भी पाया जाता है, इसलिए आप कहेंगे कि ये भी पॉइंट रहेगा सही। और भी पॉइंट लिखिए। समस्या से संबंधित साधनों का होना, क्या साधन यहाँ पे दिया गया है? नहीं दिया गया है, काट दीजिए फिर, लेकिन लिख लीजिए आप संसाधन साधनों की उपलब्धि। अच्छा हाँ, सामुदायिक संसाधन, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, सामुदायिक संसाधन, बेसिकली यही है संसाधनों की उपलब्धि, आप कह सकते हो। समस्या के संबंध में साधनों की होना। बात करते हैं एक और बात कि सामुदायिक संपर्क आवश्यक, कहीं ऑप्शन में है? नहीं है, नोट कर लीजिए, ये भी पॉइंट हो सकता है, सामुदायिक संपर्क में आवश्यकता या आवश्यक। नंबर नेक्स्ट, बाह्य सहायता की उपलब्धि, कहीं ऑप्शन में नहीं है। और आपको एक लास्ट है, सामुदायिक संपर्क की आवश्यक बाह्य सहायता की उपलब्धि। बस इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। कुल टोटल हालांकि 5-6 पॉइंट मैंने बताया होगा आप लोगों से, 5-6 ही एलिमेंट इसको देखने को हमें मिलते हैं। ये वाला रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा सर? सर लास्ट ये वाला लास्ट सहायता की उपलब्धि सर, लास्ट वाला। हाँ, वाह है सहायता की सर, इसके बाद भी बताया ना, ये तो 5वां है, उपलब्धि। 6 बताया। सर ये व्यवहार को समझना क्यों नहीं होगा सर सामाजिक क्रिया में? अच्छा, हाँ ओके, सर, मैं भी वही बहुत पूछने बढ़िया। वाली थी। व्यवहार को समझना, देखिए ये हमसे प्रश्न कह रहा है कि एलिमेंट के बारे में, हमसे प्रश्न कर रहा है सामाजिक क्रिया के आधारभूत तत्व के बारे में। हमें तत्व को देखना है, तत्व के रूप में नहीं आता है ये। व्यवहार की अगर हम बात करते हैं, मनोसामाजिक जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे एक फैक्ट के रूप में आता है, एक तथ्य के रूप में आता है। सामाजिक क्रिया में हमें व्यवहार को समझना क्या भाई। अब मैं सोशल एक्शन कर रहा हूँ और आप भी सोशल एक्शन कर रहे हैं। अब आप वहाँ पे स्लोगन जो भी लगा रखा है कि मान लीजिए आपने लगाया भ्रष्टाचार खत्म करो स्लोगन पे, अब आप उसको किस व्यवहार में प्रस्तुत कर रहे हैं, या आप लेट के उसको दिखा रहे हो कि खड़े होके दिखा रहे हो, व्यवहार को क्या समझना। ये एलिमेंट कुछ नहीं है, ये तत्व होना चाहिए। क्या क्या सामाजिक क्रिया के दौरान में तत्व आपके सामने हो सकते हैं। अगर सक्रिय नहीं रहोगे तो काम नहीं होगा सामाजिक क्रिया, फिर कैसा सामाजिक क्रिया। लोकतांत्रिक पर आधारित नहीं होगा तो फिर कैसा सामाजिक क्रिया। संसाधन नहीं होगा तो फिर कैसा सामाजिक क्रिया। और व्यवहार को समझना ये कोई एलिमेंट नहीं माना जाता है। ये मनोसामाजिक अध्ययन जब करते हो तब इसको देखा जाता है
कि उसका हाव भाव कैसा है, फिजिकल मोमेंट कैसा बना रहा है, किस तरीके का उसका आईज और हैंड का कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक है कि नहीं है ठीक ठाक, हम तब देखते हैं व्यवहार का, सोशल एक्शन में नहीं देखते हैं हम, इसलिए ये नहीं है। ठीक है सर, व्यवहार आप किस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। अब हाँ ये है, अब कोई व्यक्ति अगर आ रहा है आपको पानी पिलाने के लिए, अनशन पर बैठे हैं, तो आप वहाँ पे ऊट पटांग बिहेवियर तो करेंगे नहीं, और कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। अगर कर देता है तो फिर वो सामाजिक क्रिया होगा भी नहीं, है ना, अगर ऊट पटांग बिहेवियर कर भी देता है तो, है ना। हाँ उस पर शालीनता से बातचीत की जाती है, तो वहाँ पे आप कहते हैं व्यवहार का समझना ठीक था, लेकिन परंतु ये कोई फैक्ट नहीं, कोई पॉजिटिव कोई वास्तविकता वाला फैक्ट नहीं है, इसलिए आप इसको एलिमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 1 2 4 समझ में आया सर आपको, बताइए। जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट कह रहा है समाज कार्य संगठित गतिविधि है। अच्छा, कितने लोग सहमत हैं कि समाज कार्य संगठित गतिविधि है सर। अब कारण क्या है कि जब भी आप कोई क्रियाविधि करेंगे, चाहे आप समूह में करें, चाहे आप किसी ग्रुप में करें या कम्युनिटी में करें, जब भी आप काम करते हैं तो समूह कार्य एक व्यवस्थित, समुदाय कार्य एक व्यवस्थित और सक्रिय शिक्षण विधा है जो छात्रों को या व्यक्तियों के छोटे समूहों को मिलाकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और ये छोटे समूह नियोजित गतिविधियों के माध्यम से अधिक सक्रिय और अधिक प्रभावी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कारण यही है कि समाज कार्य संगठित गतिविधि है, यही रीज़न है। आगे बात करें, जो अब बात कर रहा है इस संगठित गतिविधि को लेकर कि जो आर्थिक परिसरता से संबंध रखती हो। अब आपको मैं बता दूं आप सभी लोगों से, क्या क्वेश्चन नंबर 7 का ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन नंबर 7 का पहला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है कि ये एक जो आर्थिक परिसरितता से संबंधित या संबंध रखती है? बताइए। नहीं लग रहा है सर। हाँ ठीक है, आपका बात मैंने सुन लिया, और भी लोग बताइए जरा। सही है सर। सही है सर, सही है सर। आर्थिक एलिमेंट तो रहते ही है ना सर। हाँ। उसको श्रम मिलता है ना सर, समाज कार्य करने वाले कार्यकर्ता को। प्राश्रितता, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये स्टेटमेंट आपने सही बताया है कि ये स्टेटमेंट आपका जो पराश्रितता होती है उसके संबंध रखती है आर्थिक से। तो आप बता दूं संगठित गतिविधि क्या, आप फंड के लिए आप क्या कम्युनिटी निधि, कम्युनिटी चेस्ट की भूमिका नहीं अदा किया है जो आर्थिक को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या आप कोई काम कर रहे हैं समूह कार्य, तो उस समूह कार्य में आपने सहयोग नहीं आर्थिक संगठन का प्रयोग किया जिसकी वजह से संसाधन का हो सकता है कोई गरीब व्यक्ति है जिसको 2100 कैलोरी नहीं मिल पा रही हो या 2400 कैलोरी नहीं मिल पा रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो आर्थिक ही तो परिस्थिति से संबंधित रखती है। ये चाहे ग्रुप वर्क का हो चाहे कम्युनिटी वर्क का हो, तो ये भूमिका होती है। इसलिए आप कहिएगा ये स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है मैडम, ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। बात करते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये प्रश्न हमारे सामने उपसामक गतिविधि। आपको मालूम होगा कि पहले से ही विद्यमान आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देशित की जाती है। ये आप मुझे बताएं उपसामक है क्या चीज? उपसामक सर यानी जो व्यक्ति के अंदर गरीबी और जो चीजें रहती है ना सर, बीमारी मोटी, जी जी जी, पहले से विद्यमान रहती समाज के अंदर सर। यहाँ पे आपने पॉइंट सही पकड़ा था और सही भी जा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। उपसामक बेसिकली आप बता दूं, कभी कभी एग्ज़ाम में उपसामक की जगह एक और हिंदी का यूज़ करता है, और उस हिंदी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है जो है प्रसामक, उसको बोला जाता है प्रसामक। आपको बता दूं, ये बेसिकली एक जीवन की गुणवत्ता को अनुकूलित करना, गंभीर जटिल बीमारी
वाले लोगों के बीच पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से एक अंतः विषय चिकित्सा देखभाल दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल था वैसे, कोई अंतर नहीं। अच्छा, क्लियर हुआ इस बात को? क्लियर हो गया सर। हाँ, इस चीज़ को ध्यान क्लियर दें। हो गया। तो आप मुझे ये बताइए कि ये एक तो उपशामक गतिविधि है, एक संगठित गतिविधि है, अंतर है दोनों में। एक बीमारी की बात कर रहा है और एक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, एक टेंशन देने की बात कर रहा है, सॉरी टेंशन कम करने की बात कर रहा है। तो दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप किस दोनों बात, कथन सत्य है पर व्याख्या नहीं हो रही है। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। इसलिए आप लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, सी करेक्ट जवाब होगा। सर वैसे इसमें भी तो सर फंड की मतलब आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देशित की जाती है, तो बात तो हो रही है ना उसके बारे में। आर्थिक तनाव को कम करने के लिए आप आर्थिक परिसरता से संबंध रखती है, ये संगठित गतिविधि है। आर्थिक समझ आ गया। आर्थिक परिसरता से संबंध नहीं रखती है, जो है उपशामक गतिविधि ये रखती है। बीमारी रिप्रेजेंट उपचार से रखती है, उपचारात्मक ट्रीटमेंट से रखती है, जहाँ पे व्यावसायिक और भौतिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ इत्यादि लोग इसमें शामिल हैं, जो आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देश करेंगे, डायरेक्शन देंगे। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट अलग अलग है। पॉइंट नंबर सी करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न हमारे सामने है और ये प्रश्न आपको बता दूं व्याख्या करने पर है। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं, बार बार आप लोगों की ये सारी शायद ना दिखाई दे, ऑप्शन एक ही बार दिखाई देगा। एक बार आप सभी लोग जो है ऑप्शन पर नज़र डाल लीजिए, सभी लोग एक बार ए बी सी पर ऑप्शन पे नज़र डाल लीजिए आप सभी लोग। हो गया क्लियर? चलो हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते, अच्छा नंबर नहीं है, आप देखिएगा प्रश्न आपके सामने पहला कह रहा है कि अब सामाजिक क्रिया तभी संपन्न हो सकती है जब उससे संबंधित समुदाय के सदस्य समस्या के साथ अपना तदात्मीकरण करें, सही है सर। अर्थात अपने कार्यक्रम के निर्माण में स्वयं भाग ले। हाँ सर। सत्य है। सही। अगर आप इस बात से परिचित हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट सत्य है। वेरी गुड, आपका ये ऑप्शन सत्य माना जाएगा। कारण, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत सदस्य जब समस्या को पहचान कर उसका समाधान कर लेते हैं तो सामाजिक क्रिया को सफल होने की संभावना बंद हो जाती है। शायद ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। सर ये तो गलत हो गया। सामाजिक क्रिया के अंतर्गत सदस्य जब समस्या को पहचान कर लेता है, उसका समाधान कर लेते हैं, तो बताइए सामाजिक क्रिया के सफल होने की संभावना बंद हो जाती है। संभावना बढ़ जाएगी ना सर, काफी। समस्या की संभावनाएं बढ़ जाएगी, मतलब सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएगी। भाई समस्या का समाधान तो उसने कर लिया, सक्सेस हो गया, यहाँ तक तो बात तो कंप्लीट है। भाई सेवार्थी की बीमारी हुई, पहचान किया, निदान किया, उपचार किया, मूल्यांकन कर लिया, सब कुछ यहाँ तक सारे इतने लाइन में सब कंप्लीट है, इतनी सारी बातें। फिर आगे क्या होगा? क्या उसके बाद आप कार्य और करेंगे? क्या आप कार्य वहीं बंद करेंगे? क्या आप इसको समझते हैं? बताइए कि सर चलेगा। सही होगा सर इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका ये सत्य होगा। सामाजिक क्रिया सफल हो गया और ऐसे सफल होने पर बंद हो जाती है ये। हाँ, आप कभी कभी आप मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रणाली होता तब, प्रत्यक्ष कार्य होता तब आप जाते हैं। सहायक प्रणाली है। सर इसका ऑप्शन बी आएगा सर, इसकी बात। ऑप्शन ए आएगा। अभी आपको देखना है कि क्या ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात को बताना है। सर ऊपर भी सामाजिक क्रिया की बात हो रही है, नीचे भी सामाजिक क्रिया है, इसलिए सर व्याख्या तो हो रही है। सर व्याख्या तो हो रही है। अब देखिए ये हालांकि बात सही है, लेकिन अब आपको मैं ध्यान से एक चीज़ बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। सभी लोग जानते भी हैं आप लोग। पहले हम कारण को पढ़ते हैं जब ट्रिक लगाते हैं, तो
जब हम ट्रिक लगाते हैं तो या सॉरी जब हम ट्रिक लगाते हैं तो हम पहले कथन को पढ़ते हैं, फिर हम उसमें क्योंकि लगाते हैं और कारण को पढ़ते हैं, क्या रीज़न वही आए। अगर सही फैक्ट बैठ रहा है तो फिर समझ लीजिएगा व्याख्या हो रही है। कह रहा है कि सामाजिक क्रिया तभी संपन्न हो सकती है जब उससे संबंधित समुदाय के सदस्य समस्या के साथ अपना तादात्म्यकरण करे, अर्थात उस अपने कार्यक्रम का निर्माण में स्वयं भाग ले। अच्छा ठीक है भाई, तो रीज़न बताओ आप क्यों ऐसा कर रहा है। क्योंकि सामाजिक क्रिया के अंतर्गत सदस्य जब समस्या को पहचान लेगा, समाधान कर लेगा, तो सामाजिक क्रिया सफल होने की संभावनाएं बंद हो जाती है। और ये बात सत्य भी है, और इसलिए यहाँ पर व्याख्या होगी। फिर अब ऐसे मत सोचिएगा कि सामाजिक क्रिया ये भी है तो सामाजिक क्रिया ये भी है। तो समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप क्लियर कर दीजिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई काम आपने शुरुआत किया, मान लो भ्रष्टाचार के ऊपर आपने एक एक्शन कर दिया, आप मान लीजिए लोकपाल बिल के बारे में। अब जब आपने वो काम करोगे और जैसे ही काम आप समस्या का देख लिया कि ये समस्या है, उसकी पहचान भी कर लिया, और फिर उसके बाद आपने एक अधिनियम वगैरह बना दिया, एक्ट वगैरह बना लिया 2011 का, फिर आप बताइए क्या उसमें अब आप कुछ काम करेंगे? क्या वहीं पे उसको बंद कर देंगे? भाई अब तो अधिनियम बना दिया, एक्ट बन गया, सारा जो चाह रहे थे हो गया, क्या अब भी कुछ उसमें करना चाहते हो? सर वो बात तो सही है आपकी, वो तो समझ आ गया कि वही वहाँ तो पे बात बंद हो लिखी जाएगी। है। तो बात इसमें सफल होने की संभावना क्यों लिखा है? सफल होने की नेगेटिव नहीं हो गया? सफल होने की संभावना बंद हो जाती है, इसका मतलब ये है, आपसे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि वो सफल हो गया है। अब यही कारण है कि ये बंद हो गया, क्योंकि हमें रीजंस दिखाना है वहाँ पे। यहाँ पे सफल होने की संभावना बंद हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है आगे बात हमें नहीं लेके जाना है। अब यूजीसी का पेपर में एग्ज़ाम में प्रश्न बनाया गया है 2000 नहीं प्रश्न बनाया नहीं गया है, नहीं प्रश्न नहीं बनाया गया है। सेंटेंस नहीं ठीक सही नहीं लिखा है सर, ये सेंटेंस गलत लिखा है। सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस सही है मैडम। सर अगर ये लिखा होता तो सामाजिक क्रिया सफल हो जाती है और बंद हो जाती है, तब तो ठीक था। नहीं सफल होने की संभावना में ही गलत बता दिया कि सफल होने की संभावना नहीं है, ऐसा आ रहा है उसका अर्थ निकल के। सफल होने की संभावना भाई खत्म हो सामाजिक जाती है। क्रिया के सफल होने की संभावना बंद हो जाती है। अब आपको हो जाती है इतना मतलब। इतना सरल प्रश्न नहीं देगा मैडम कि आप सीधा सीधा समझ सुनो, जाओ। सर सुनिए, देखो जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी बड़ी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम ले लो, अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो तुम किसी से लड़ने के लिए क्यों जाओगे? क्यों कहोगे कि यार मेरा जो अधिकार था वो छिन गया, मुझे ये सर्विस नहीं मिल रही? आपको सर्विस मिल रही है, मतलब आप जो चाहते हैं वो हो रहा है, तो उसके आगे आप कुछ नहीं करेंगे। बस वही तो बात है, इसमें बंद हो गई फिर वो ना। समझ में आ ये बात समझ में आ गई है, बट ये वर्ड यहाँ पे वो सेंटेंस में संभावना बंद हो गई भाई, इसका मतलब वही था मैडम। इसका अब आपको यही समझना है, आपको इसी तरीके से समझना है इसमें। और इसमें किस तरीके से आप इसका संभावना का मतलब यही था कि आपने एक्टिविटी कर लिया, सर्विसेज मिल गई। तो गलत ही होगा, ये मैं गलत करके आऊंगी ऐसे में। अरे ऐसे में कैसे भाई? आप बताओ, सामाजिक क्रिया के बाद अगर जैसे आपका हो जाएगा, टोटल समस्या समाधान वगैरह कर लोगे, तो क्या वहाँ पे सफल होने की संभावना बंद होने का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि सफल हो नहीं हो पाया? और इसका कारण भाई यहाँ तो कंप्लीट दिखा दिया इसने, फिर यहाँ पे अधूरा प्रश्न बना रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो, और आप हो भी रहे हो कंफ्यूज। सामाजिक क्रिया के सफल होने की संभावना बंद हो जाती है, कहने का मतलब वहाँ पे सोशल एक्शन समाप्त हो गया है। सर जैसे किसी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है तो वहाँ कॉलोनी वाले क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। अगर तुरंत ही टैंक आ जाता है, सबको पानी मिल जाता है, तो सब हट जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, दोबारा से क्यों धरना प्रदर्शन करने आएंगे? बात तो ठीक है भाई। सर समाधान पहले हो गया तो जो सामाजिक क्रिया थी वो पहले ही, मतलब बीच में उसका काम कंप्लीट हो गया, तो क्रिया पूरी नहीं की, ये संभावना वो बता रहा है अगर, तो फिर ठीक है। देखिए सामाजिक क्रिया ही नहीं हुई, सामाजिक आगे सामाजिक क्रिया करने की जरूरत नहीं है, फिर उसको सफल करने की संभावना बंद हो गई क्योंकि वो पहले ही पूरी हो गई। बस वही अगर बात ये बोल अर्थ है रहा तो ठीक है। हूँ, यही अर्थ है, यही बता रहा हूँ, यही अर्थ है। एक क्वेश्चन और है, सामाजिक क्रिया के लिए स्वस्थ जनमत को आवश्यक माना गया है। क्या सामाजिक क्रिया के लिए स्वस्थ जनमत को आवश्यक माना गया है?
स्वस्थ जनमत को माना गया है, इसलिए ये पॉइंट भी आपके लिए जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। सामाजिक क्रिया में अगर हम बात करते हैं आगे, तो कह रहा है कि स्वस्थ जनमत के विकास हेतु समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक सभा आदि का उपयोग किया जाता है। क्या ये कारण के रूप में आता है? सही है कोई सेंटेंस। हाँ सर सही है। सही है सर, दोनों ही सही आएगा, उसकी व्याख्या भी सही है सर। अच्छा, अब आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक दीजिएगा इस पे और समझने की भी कोशिश करिएगा आप लोग। सर व्याख्या नहीं हो रही सर। व्याख्या नहीं हो रही। चलिए देख लेते हैं अभी इसकी व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि सर किसी समस्या का हम जन्म देने जाएंगे तो सर अपना उसको समस्या को लोगों को बताना पड़ेगा, और उसका माध्यम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन सब ये है। जैसे कोई आंदोलन करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नेता लोग। सर अभी जैसे स्कॉलरशिप नहीं आ रहा था तो ट्विटर पे सबने मैसेज डाला था कि इतनी डेट में सबको जुड़ना है, हम कैंपेन करेंगे। तो वो एक जुड़ना हमारा संपर्क किसी तरीके से तो हम संपर्क करेंगे ना, जनसंपर्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही वाक्य है सर, स्वास्थ्य क्रिया के स्वास्थ्य जनमत की हो सकता है हमारा। चलिए देखिए, मैं बताऊं आपको। पहली बात तो ये है कि सामाजिक क्रिया के लिए स्वास्थ्य जनमत को आवश्यक माना जाता है, ये बात सत्य है। स्वास्थ्य जनमत के विकास के लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है, ये भी सत्य है। अब आपको बताना व्याख्या को लेकर, बात को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सामाजिक क्रिया के लिए स्वास्थ्य जनमत को आवश्यक माना गया है। तो क्यों माना गया? क्योंकि स्वस्थ जनमत का विकास समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक सभाओं आदि का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि सामाजिक क्रिया में स्वस्थ जनमत को आवश्यक माना गया है। इसलिए आप यहाँ पर लगाइएगा ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर ए में आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में आपको आएगा। ये करेक्ट है, ये ए। सामाजिक आंदोलन संस्थाएं, समितियां और तथा दबाव समूह नहीं होता है। गलत है सर ये। ओके, और लोग बोलिए भाई। गलत है सर। ओके, तो यहाँ पे आपने कहा कि ये गलत है। मैं आपको बता दूं, सामाजिक आंदोलन संस्थाएं, समितियां तथा दबाव समूह नहीं होता है। भाई ये सत्य है। मैंने आप लोगों को इस फैक्ट के बारे में बताया है या नहीं बताया? किसी को याद है क्या? बताए जरा एक बात। सर ये होते हैं। ये कहाँ होते हैं? दबाव समूह मैंने कहा है संस्था, समिति। ये सामाजिक आंदोलन का पार्ट कहाँ है भाई? मैंने कब बोला था आपको? मेरी लास्ट दबाव समूह के बारे में तो बताया था सर। क्या दबाव समूह बताया था? संस्था समिति का तो लग रहा है कि नहीं होगा, बट दबाव समूह सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सर एक चीज क्लियर करिए मुझे, जैसे कि किसी कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे लोगों का वो सैलरी नहीं आ रही है, तो ये लोग जुड़े हैं ना समिति से, समिति बना के रखते हैं, और अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो क्या वो सामाजिक आंदोलन नहीं होगा क्या? देखिए, पहली बात तो ये सामाजिक आंदोलन अलग है। ये कोई समिति, संस्था, दबाव समूह नहीं है। सामाजिक आंदोलन में समिति, संस्था, दबाव समूह की क्या बात होती है? आप किसी समिति, संस्था के साथ जाके सामाजिक आंदोलन का पार्ट कर सकते हैं। अभी मैंने किसान आंदोलन के बारे में जिक्र किया था आप लोगों से, तो किसान आंदोलन के में क्या संस्थाएं, समितियां गई थी उसमें? तो वो नहीं, संस्था गई थी भाई। संस्थाएं, कुछ संस्था क्या सपोर्ट नहीं की थी? संस्थाएं सपोर्ट की थी, कुछ संस्थाएं थी उनके साथ। तो इसका मतलब थोड़ी है कि सामाजिक आंदोलन का वो पार्ट है। मेरा कहने का मतलब इतना सा, आप बात को ध्यान रखें कि ये संस्थागत जो विधियां, जो पद्धतियां होती हैं, जो क्रिया विधि होती है, संप्रेषण कौशल, प्रशिक्षण कौशल, मध्यस्थता की विधियां, विश्लेषणात्मक विधियां, शोध विधियां, ये सारी क्रिया विधि आप शामिल कर सकते हैं। परंतु सामाजिक आंदोलन अलग है, संस्था अलग है, दबाव समूह अलग है, समितियां अलग हैं। इनकी अलग अलग परिभाषा है। इनकी अभी मेरी लास्ट वाली क्लास की PDF आप लोग ओपन कर लेना,
उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है सामाजिक आंदोलन जो है समितियां, संस्था और दबाव समूह नहीं है। मैं बता दूं, हर्टन हंट ने सामाजिक आंदोलन की जब प्रकृति को पढ़ेंगे आप, उसके नेचर को पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा संस्थाएं नहीं है। कारण क्या है कि सामूहिक व्यवहार से संबंधित होने के बावजूद सामाजिक आंदोलन और संस्थाएं की प्रकृति में अंतर है। संस्थाओं में जो है अस्थायित्व पाया जाता है, जबकि आंदोलन में अस्थायी प्रकृति पाई जाती है। इसमें सामाजिक संस्थाओं से अलग रूप से इसको समझा जाता है। बात करें समितियां की नहीं है समाज में, क्यों? क्योंकि दोनों के उद्देश्य अस्थायी प्रकृति के देखे गए हैं। समानता के बावजूद सामाजिक आंदोलन की अपनी विशिष्ट विचारधाराएं हैं, जबकि समिति की नहीं है। समिति का निर्माण किया जाता है, जबकि आंदोलन अनौपचारिक संगठन से भी हो सकता है। यही तो कारण है कि सामाजिक आंदोलन में समितियां का भाग नहीं होती है। दबाव समूह, जिसको आप कहते हो, स्वार्थ समूह नहीं होना। सामाजिक आंदोलन दबाव समूह और स्वार्थ समूह के रूप में कार्य कर सकता है। फिर भी ऐसा हमेशा अनिवार्य नहीं है कि दबाव समूह की कार्यविधि उसके अपने हितों की पूर्ति के लिए होती है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य सार्वजनिक हित और प्रचलित प्रतिमान मूल्य को बदलने से होता है। अतः आंदोलन स्वार्थ और दबाव समूह नहीं माना जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, ये करेक्ट है आपका। और हर्टन और हंट के द्वारा ये विचारों को व्यक्त किया गया है। हर्टन एंड हंट के द्वारा ये विचारें व्यक्त की गई है। ये 3 टाइप के बताया है इन्होंने प्रकृति, 3 टाइप। बताइए, समझ में आया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर ये आपका, अच्छा नंबर नहीं है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा, आप बताएं। ए होगा सर। ए होगा या बी होगा? ए होगा सर। उसकी ए। व्याख्या हर्टन एंड हंट हाँ, क्योंकि उसने अपनी परिभाषा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए इसका प्रेजेंट किया है। ए हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में बदलाव लाने का विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। बताएं। सत्य है सर। सही है सर। हाँ और सर। ये परिभाषा दोनों किसकी, मतलब है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा ये हार्टन हंट हंट की। शाबाश, हर्टन एंड हंट की परिभाषा है। सामाजिक आंदोलन लघु और या बृहद स्तर पर हो सकता है। सही है सर। ये भी व्याख्या भी तो कर रहा है शायद। यहाँ पे देखिए, सामाजिक आंदोलन लघु और बृहद स्तर पर हो सकता है, ये अलग स्टेटमेंट है। यहाँ सामाजिक आंदोलन समाज और उसके सदस्यों में बदलाव की बात है। आप ऐसे मत सोचिए सामाजिक आंदोलन यहाँ पे, सामाजिक आंदोलन ये। आप ये सोचिए कि सामाजिक आंदोलन में ये पॉइंट क्या है। पॉइंट है ये है कि उसके सदस्यों में बदलाव लाने का विरोध है। यहाँ जो है सामाजिक आंदोलन करने पर बात कर रहा है कि एक लघु स्तर भी होता है, एक बड़ा स्तर भी होता है। तो ये अलग अलग विचार है। अलग अलग। हाँ, अलग अलग है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी आएगा यहाँ पर सही जवाब। अलग अलग स्टेटमेंट है। कथन कहता है सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाना और उसका विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास है। बताइए। सत्य है सर। सबसे वो ऊपर ऊपर भी था ना ये वाला? जी, ऊपर का ए वाला भी यही स्टेटमेंट था सर। अच्छा जी, ठीक है बताइए। नीचे वाला भी सत्य है सर। ठीक है। कारण में सामाजिक आंदोलन एक प्रकार की सामूहिक क्रिया है। सामाजिक आंदोलन व्यक्ति, संगठन और विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं, जिसका उद्देश्य, ध्येय मतलब उद्देश्य, किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। सत्य है ये। ये भी सही है ये भी। सर। जहाँ भी आप समूह को डिस्क्राइब कर दिया ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे
इसने कहा सामाजिक आंदोलन और उसके उद्देश्य परिवर्तन लाना, विरोध करना सामूहिक प्रयास है। फिर कह रहा है सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक क्रिया है। कहाँ व्याख्या हो रही है भाई? यही तो अलग हो गया पहली पॉइंट से, ये सामूहिक क्रिया बता दिया। और वहाँ तो कह रहा है कि जो है सदस्यों में परिवर्तन लाना और उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। वो प्रयास है, ये सामूहिक क्रिया है। व्यक्ति और संगठन के विशाल अनौपचारिक समूह। अब देखिए ये तो साफ साफ अलग है। अनौपचारिकता का मतलब कहाँ रूल रेगुलेशन से, यहाँ तो परिवर्तन करते समय आपको रूल रेगुलेशन तो लगाना भी तो पड़ेगा सामूहिक प्रयास में। उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। स्टेटमेंट सत्य है परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अगेन सही होगा। ये बताइए सामाजिक क्रिया का जिसे आरंभिक साहित्य में समाज सुधार का नाम दिया गया, समाज कार्य के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हाँ सर। सही है। हाँ सर। चलो आप कह रहे हैं तो फिर मैं भी मानूंगा सत्य है। और फिर बात करता हूँ कारण में कि समाज कार्य के लंबे समय तक केवल मानव मात्र की समस्याओं को पूरा करने के रूप में देखा गया है। ये भी सत्य है सर, ये भी सही है। ये भी सत्य है। ओके व्याख्या भी सही है सर। देखिए आपका जो ए है यानी अभिकथन जो है, सामाजिक क्रिया जिसे आरंभिक साहित्य में समाजकार सुधार का नाम दिया गया है, समाजकार अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये सही है। फिर आर अब से कह रहा है कि समाज कार्य लंबे समय तक केवल मानव मात्र की समस्याओं को पूरा करने में देखा जाता है, तो ये भी सत्य है आपका। और इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन में ए का करेक्ट जवाब। इसकी व्याख्या भी हो रही है। क्या हो रही है? इसकी व्याख्या भी हो रही है। व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। नहीं भी होगा तो आपको बता देंगे मैं। ठीक है ना। समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक दोनों किसने बोला? बोलिए। मैं क्या बोलूं? दोनों मैं काइबर एंड तेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए। यहाँ पर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी सी ए और बी दोनों सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखे, है ना। कल जो है इसके आगे बढ़ेंगे, इस थ्योरी पर बात करेंगे। ये रहेगा ना सर जी